नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। हम पवित्र दिव्य चैतन्य है, हम पवित्र दिव्य चैतन्य है। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, एक राजा था। वो राज दरबार में अपनी राजकुमारी और राजकुमार को बाजू में बिठाता था, और जो कोई भी उसको कुछ भी देता है क्या, तो वो जो है वो उधर सेनापति रहता है, असिस्टेंट उसको दे देता है। एक बार राजकुमार के हाथ से जो है वो फल गिर गया। देखा तो अंदर चमकते हुए मोती थे। प्यारे दोस्तों, 15 महीने से मैं रोज आपको एक फल देता हूँ, खाली खोल के देखेगा ना, उसके अंदर ईश्वर है। प्यारे दोस्तों, आज जो है वो मैं रोज जो यूनिवर्स से मुझे मिलता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं आज 15 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि देख रहा है वो आत्मा है, चैतन्य है। जो सुन रहा है वो चैतन्य है, जो बोल रहा है वो चैतन्य है। प्यारे दोस्तों, आत्मा और चैतन्य एक ही है, वो विराट चैतन्य है। हम चैतन्य है, हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर ईश्वर है, और ईश्वर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। प्यारे दोस्तों, तो आज है ना, मैं जो अनुभव हुआ वो आपसे मैं शेयर करता हूं। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम प्रेम सब कहे, आत्मा को जाने न कोई। प्रेम रहता है आत्मा में, प्रेम कहां से होई। ईश्वर ईश्वर सब करे, आत्मा को जाने न कोई। आत्मा को जाने बिना एक प्रेम कहां से होई। आत्मा को जाना नहीं, आत्मा को जाना नहीं, दिया शब्दों का भंडार। ज्ञानी पढ़ते रह गए, प्रेम नहीं आया हाथ। प्रेम रहता है आत्मा में, आत्मा में है ईश्वर का वास। आत्मा को जाने बगैर कैसे मिलेगा प्यार। प्रेम करने निकले हैं, प्रेम करने निकले हैं, आत्मा का पता नहीं। मंजिल हमारी ईश्वर है, हमको रास्ते का पता नहीं। प्यारे दोस्तों, ये जीवन है वो समझने के लिए है। आज इस पृथ्वी के पर 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ लोग में से मुझे समझ में नहीं थे कितने लोग आके चले गए। हमको आत्मा के बारे में बताने वाले बहुत कम लोग मिले हैं। प्यारे दोस्तों, 9वीं सदी के अंदर जो नचिकेता करके जो एक संत हो गया, 5 साल का बच्चा, उसका पिताजी बोला कि उसने यज्ञ किया, और उसके अंदर उसने बोला कि मैं जो मेरा सब चीज है उसको मैं त्याग कर दूंगा, ध्यान कर दूंगा। नचिकेता 5 साल का बच्चा है। पिताजी, आप मुझे किसके दान करोगे? वो पिताजी बोलते, जा, तुझे यम को ध्यान दे दिया। जो वो यमराज के पास गए, यमराज वहां नहीं थे। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा, और जो यमराज ने 3 वर मांगने को कहा, तो नचिकेता कहता है मेरा पिता का गुस्सा शांत हो जाए, दूसरा मुझे ज्ञान मिले, और चौथा आत्मा क्या है वो बताओ। प्यारे दोस्तों, ये 9वीं सदी के जो शब्द है वो यूनिवर्स के शब्द है, जो मुझे 3 साल पहले मिले। समस्त ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली विराट चैतन्य शक्ति का हम पवित्र दिव्य अंश है। विराट चैतन्य ने हमें इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को और दूसरे के जीवन को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें मेहमान बनाकर इस पृथ्वी पर बुलाया है। प्यारे दोस्तों, वो विराट चैतन्य है, हम चैतन्य है, हम उसके अंश हैं। वो हम जो जो बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मैं आपको रोज राजकुमार इसलिए बोलता हूं, आप जो देखोगे, बोलोगे, सुनोगे, मूवमेंट करोगे, जो बुद्धि चलाओगे, ये सब जो काम आत्मा कर रहा है, और जो ब्रह्मांड है, ईश्वर है, वो आत्मा के अंदर बैठा हुआ है। आज इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हो गए, प्रेम की बात जो है वो पहला जो है वो 9वीं सदी में नचिकेता ने की।
बाद में जो 15-16वीं सदी के अंदर कबीरदास ने प्रेम की बात की, पोथी बड़ी बड़ी जग में हुआ न पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। मेरे भाई, ये प्रेम जो है वो आत्मा से निकलता है, और आत्मा की जो रूह है वो ईश्वरत्व है। हमको ईश्वरत्व जो है, हमको ईश्वर को पाना है, हमारे अंदर ही है। खाली हमको नजर जो है वो मूर्ति से निकाल कर हमको हमारी ओर करनी है। ये 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से कम जो है 750 करोड़ लोग हैं वो आकार की पूजा करता है। महावीर है, बुद्ध है, यीशु है, वगैरह वगैरह सब जो है वो आकार की पूजा करता है। लेकिन आज पृथ्वी को कितने साल हो गए, कितने मनुष्य का जन्म हुआ, लेकिन आज जो है वो आत्मा के बारे में अनुभव करने के लिए हमको जलालुद्दीन रूमी को समझना पड़ेगा, हमको कबीर को समझना पड़ेगा, हमको दादू दयाल को समझना पड़ेगा, हमको नचिकेता को समझना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, ये लोग ने जो है वो आत्मा का अनुभव किया है। मैं चैतन्य बोलता हूँ, वो आत्मा, चैतन्य और आत्मा बात एक ही है। सिर्फ हमारी डेस्टिनी जो है, हमारी मंजिल है, वो हमको ईश्वर को पाना है, हमारे अंदर ही है। लेकिन हम लोग क्या है, जब आकार के अंदर जो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी आकार आए हैं ना, उसके अंदर एक निराकार था। और जिसको निराकार आज महावीर बुद्ध है, उसको मालूम पड़ा, उसने राजपाट छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, ये धन वैभव जो है वो ठीक बात है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। प्यारे दोस्तों, जीवन में ध्यान जरूरी है। आज कबीरदास जी क्या कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखी हो जाए। प्यारे दोस्तों, जब आपको ये समझ में आएगा ना, आज हम लोग आत्मा को समझते नहीं है और हम लोग प्रेम करने निकले हैं। पहले आत्मा को समझना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा को नहीं समझोगे, आपको प्रेम की झलक मिलनी भी मुश्किल है। क्यों? हम जो है वो हमारे अंदर आत्मा है, उसके अंदर जो है ना वो ईश्वर रहता है। और ब्रह्मांडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे। इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। खाली जो आपने आकार का चश्मा पहना है वो निकालो तो सब सारी दुनिया निराकार है। प्यारे दोस्त, हम आकार है, हमारे अंदर निराकार है, और निराकार का अनुभव करने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, और विराट चैतन्य ने हमको मेहमान बनकर बुलाया है। प्यारे दोस्तों, आप बहुत ही जल्द ईश्वर, आत्मा और तीनों को समझो, प्रेम तीनों को समझो, और आपको बहुत ही जल्द इसका अनुभव हो। ऐसे में विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते विराट।